मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे हत्याकांड को लेकर विवाद गहरा गया है। राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जोरदार धरना दिया। उन्होंने टोल ठेकेदार और बुढ़ाना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक को डिप्टी मैनेजर की हत्या का जिम्मेदार ठहराया। मांगेराम ने डीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें 2 करोड़ मुआवजा, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और निष्पक्ष जांच की मांग की। मांगेराम त्यागी ने कहा कि विनोद ने इस एसपी को शव मिलने से पहले ही हत्या की पुष्टि के शब्द कहे, जो साजिश दर्शाता है। शव मिलने के बाद विनोद पोस्टमार्टम हाउस नहीं पहुंचे, बल्कि क्षेत्र से भीड़ जुटाकर दबाव बनाया। एफआईआर किसने कराई, जबकि परिवार ने शिकायत नहीं की। हत्यारोपी कर्मचारी विनोद के समाज और उनके ही क्षेत्र से हैं। मांगेराम ने कहा कि विनोद के इशारे पर भाकियों कार्यकर्ता धरने पर भेजे गए। टोल कर्मचारियों ने भी धरना दिया। जिसके समाज हम यहाँ आए, एक लड़का मार दिया ब्राह्मण का। मारने वाले अपने आप ही रिपोर्ट करता हुए गए, अपने आप ही गवाह बन गए, अपने आप ही टोल जो है ना फ्री करवा दिया, अपने आप ही धरना दे दिया, अपने आप ही जो है ना, जो वहाँ 10 साल से काम कर रहे मजदूरों के बच्चे, वो एससी समाज का हो, मुस्लिम का हो, गुज्जर हो, ठाकुरों में सारे काट दिए। जो भुनी टोल पर जम्मू कश्मीर पर थे वे यहाँ लिए, और अब इनके सामने बोल ना, अगर कोई बोल लगा तो उसका वैसे भी इलाज करेंगे हर तरीके से, और उस पर ब्लेम भी लगाओगे। भाई हम ये हमारी मांग है प्रशासन तक, एक तो रिपोर्ट उनके परिवार के द्वारा हो रही, उसकी बात ये दूसरी तरफ घुमा रहा है, 2 समाज को बांटने का काम कर रहा है। हम भी रात दिन भाई जाट समाज में रहे हैं, और जाट समाज में इतने बढ़िया बढ़िया नेता हैं यहाँ जिले में, जिनकी हम कसम भी नहीं खाते। यहाँ राजपाल बाजान जैसे लोग हैं, यहाँ उमेश मलिक जैसे लोग हैं, जिन पर गुंडों की टीम नहीं है। यहाँ और भी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन हम इसे बताना चाह रहे हैं प्रमुख साहब को, वो क्षेत्र बहुत शांत क्षेत्र है, और इसका खमियाजा आप लोगों को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे हत्याकांड को लेकर विवाद और गहरा गया। राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी के धरने के बाद टोल ठेकेदार और पूर्व बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक कलेक्ट्रेट पहुंचे। विनोद ने मांगेराम और उसके साथियों पर टोल चलाने के एवज में 1 लाख रुपए मासिक रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हत्याकांड की आड़ में मांगेराम आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ अवैध वसूली की साजिश रच रहा है। घटना के दिन टोल कर्मचारियों को बहकाकर धरना दिलवाया और टोल बंद करा दिया, जिससे 15 लाख का राजस्व नुकसान हुआ। विनोद ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। मांगेराम ने विनोद पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। अब दोनों पक्ष आमने सामने हैं। पहले तो मुझे यही नहीं पता क्या गंभीर आरोप होते हैं, क्या उसने लगाए, मुझे ये जानकारी हो, मैं उसका जवाब दूं। गंभीर आरोप तो जो है मेरे पे कुछ है ही नहीं भाई। मैं आज तक किसी भी केस में कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरा जितने अपराधी थे, जितने साल इसमें बदमाश थे, एक बदमाश से मुझे बता दो कि मेरी कहीं फोन पे कई वार्ता हो रही हो, मेरी कॉल डिटेल निकलवा कर दिखा दो, कोई पुलिस प्रशासन दिखा दो, कोई अधिकारी दिखा दो। तो जो वो आरोप लगा रहा है बिल्कुल निराधार है। जो मेरा तो एक परिवार है। आप टोल कर्मचारी मेरा एक परिवार होता है। न तो मैं ब्राह्मण से मतलब है, न मेरा सैनी से मतलब है, न मेरा गुज्जर से मतलब है, न मेरा जाट से मतलब है, न मेरा किसी दूसरी जाति से मतलब है, न किसी ऐसी से मतलब है। मेरा सारा परिवार है, सारी जाति मेरी एक है और मैं एक मानता हूँ। मेरे पास आया ये 11 जुलाई से 11 जुलाई से मैं इस टोल का संचालन किया, और जब से मैंने संचालन किया, इसके जो कर्मचारी जो इसमें पहले से लगे हुए थे वे सारे लोकल थे। और इन लोगों का जैसे त्यागी जी जो है, मांगेराम त्यागी जी, इसके प्रभाव के लोग थे सब। इन्होंने लगा रखे थे। अनक्वालिफाइड लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल नेचर के भी हैं। अरे हम उनकी जांच करा रहे, तो इसमें इसे क्या दिक्कत होगी? जांच भी कराएंगे, जो क्वालिफाइड होंगे उन्हें रखेंगे, जो अनक्वालिफाइड होंगे उन्हें बाहर करेंगे। उस पे से ऑब्जेक्शन है। एक तो ये ऑब्जेक्शन है, इस बात पे भी से ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन इस बात पे है, अगर इसके मैं 1 लाख रुपए महीना बांध दूं तो ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले भी जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसी परंपरा चला रखी थी, मेरे से पूर्व में ये लोग लेते थे, और वो इनको आदत है। तो उस आदत को बदलने के लिए मैं यहाँ आ गया। मैं किसी से आज तक कहीं दलाली नहीं करी। एक आदमी कोई बता दो इस जनपद का कहीं दलाली करी हो, कहीं किसी को पैसा दिलवाया हो, कहीं मैं बीच में कहीं इस तरह के मामलों में रहा हूँ, मैं कहीं वाद विवाद में रहा हूँ। कौन सा विवाद है मेरे पास? बताओ कौन सा मुकदमा मेरे खिलाफ है? कोई 302 का मुकदमा हो, 7 का हो, 151 का हो, 716 का हो, लेकर तो आओ मेरे सामने। और मैं कह रहा हूँ मांगेराम त्यागी पे इतने मुकदमे हैं, दुनिया भर के मुकदमे हैं। आप जांच तो कर लो। LIU वाले जांच कर ले, जिलाधिकारी महोदय जांच करा ले, SSP साहब जांच करा ले। मेरे पे तो कोई आरोप है ही नहीं। और जितने बदमाश है जो मेरे गांव के बता रहा बार बार, इनके गांव के, अरे गांव के कोई आया होगा, मेरे परिवार का एक आदमी हो जब बता दे।
अगर कोई गांव का भी आ गया होगा तो उसका मैनेजर का काम है वहाँ भर्ती करने का। और मैनेजर को अगर मैं फोन करके कहा हो, एक मैनेजर से पूछ लो, जांच तो करो किसी बात की, वैसे ही बोलना शुरू कर दिया किसी पर आरोप लगाने से पहले। हाँ, मेरे पे दबाव, ये तो आपको क्लियर हो गया कि मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बना करके इनका पैसा बन जाए टोल से, वो बंधेगा नहीं। टोल चले ना चले, टोल चलेगा कानून से। कानून व्यवस्था है जो एज पर एग्रीमेंट है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जो मेरे बीच में सरकार का जो एग्रीमेंट है उससे टोल चलेगा। मैं किसी को एक पैसे का कमीशन नहीं दूंगा, ना फिरौती दूंगा, ना कुछ दूंगा। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना इलाके के सोंटा गांव निवासी सीआरपीएफ जवान एएसआई विनोद धीमान की अगरतला में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। शहीद का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर मंसूरपुर पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारी भीड़ उमड़ी। पंचतत्व में विलीन हुए विनोद। सितंबर के 17 से 18 2025 को पोस्टिंग के दौरान अचानक हार्ट अटैक आया। सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। विनोद के 2 बेटे हैं। परिवार गाजियाबाद और मंसूरपुर में रहता है। बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधीर चौधरी, सपा नेता राकेश शर्मा, नरेश धीमान सहित गणमान्य लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए। रूप से विनोद धीमान जी हमारे यहाँ मंसूरपुर के रहने वाले थे। उनका परिवार मुजफ्फरनगर में रहता है और ये सीआरपीएफ में थे अगरतला में, और बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और बहुत मेहनती व्यक्ति थे। सीआरपीएफ में ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात थे और अभी इनका 3-4 दिन पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुई और हार्ट की दिक्कत हुई। वहाँ सैनिक अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। डॉक्टरों के बहुत प्रयास के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका और एक बहुत बड़ी क्षति मैं समझता हूँ कि हमारे समाज को और पूरे क्षेत्र को हुई है। ऐसे व्यक्ति का चला जाना निश्चित रूप से दुखदायी है। आज विनोद धीमान जी जो सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, उनको दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पूरे जनपद से लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूरा गांव, क्योंकि मंसूरपुर के पास खानूपुर गांव पड़ता है, इसी गांव के रहने वाले थे, सोंटा के रहने वाले थे। तो हम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और पूरे राज के सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाती है। विनोद धीमान जी जो है बीएसएफ में थे और इनकी उम्र लगभग 56 साल की थी। ये अभी कुछ दिनों पहले ही अपने घर से अपनी सेना में वहाँ सेवा पर गए थे, छुट्टी से आए हुए थे। वहाँ जाकर इन्हें हार्ट अटैक हुआ। बहुत ही दुख का विषय है क्योंकि इनके परिवार में इनकी माता जी बहुत बुजुर्ग हैं। पिताजी पहले एक्सपायर हो चुके हैं। एक बड़ा भाई पहले एक्सीडेंट में एक्सपायर हो चुका है और 2 बेटे हैं। आज जितने भी यहाँ समाज के क्षेत्र के सभी लोग इस दुख में सम्मिलित हुए हैं और सब इनकी वीरता और इनकी शहादत को सलामी देते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हम सब लोग इस दुख की घड़ी में इस पूरे परिवार के साथ हैं और भगवान से यही दुआ करते हैं कि भगवान इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और इनकी वीरता का नाम हमेशा अमर रहे। इनका है पोस्टर जीसी ग्रुप सेंटर अगरतला, वहाँ पर इनको हार्ट अटैक आ गया। लगभग कितने वर्ष से तैनात थे? ये 91 के भर्ती है, 91 से ही। तो जैसे आज अंतिम विदाई दी गई, पंचतत्वों में लीन हुए, अंतिम विदाई दी गई। मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र के अलीपुर कला गांव के कक्षा 4 के छात्र आर्यन पुत्र आतिश 15 वर्ष के लापता होने से परिजनों में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि उनका बेटा आर्यन बघरा के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ता है, जो स्कूल से रहस्यमय परिस्थितियों में स्कूल से गायब हो गया है, जिसकी जानकारी स्कूल प्रशासन द्वारा देर शाम को दी गई, जिसके बाद आर्यन का हर संभव ठिकाने पर तलाश के बावजूद सुराग नहीं मिला। परिवार ने पुलिस से बेटे बरामदगी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में कुछ लड़कों के साथ मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत करने पर प्रधानाचार्य द्वारा भी आर्यन को बुरी तरीके से पीटा गया, जिसके बाद से वो कहीं गायब हो गया। पुलिस ने तुरंत टीमें गठित कर तलाश शुरू कर दी। परिजनों ने कहा कि आर्यन का कोई दुश्मनी नहीं, जल्द बरामद करें। अजी मेरा बच्चा गायब है कल से 1 बजे से। कल पहला तो झगड़ा करा बच्चों ने मेरे बच्चे का, फिर प्रिंसिपल के द्वारा शिकायत लगाई तो प्रिंसिपल ने भी पिटाई करी मेरे बच्चे की। अब पता नहीं डर के मारा, दब के मारा, पता नहीं मेरा बच्चा इनका मैं कहाँ गायब करा, इन्होंने कब आया मेरा बच्चा। आपका बच्चा कब से गायब है? आज कल 1 बजे से गायब है मेरा बच्चा, पर तक कोई इलाज नहीं मिली।
अभी नाइन्थ भी में है, 15 साल का है। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में गौरवशाली देशभक्त सैनिक कल्याणकारी समिति ने पीएम राहत कोष में पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 21,000 रुपए का चेक सौंपा। समिति ने कहा कि इस वर्ष की अतिवृष्टि ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अभूतपूर्व तबाही मचाई। बादल फटने से बस्तियां काल के गाल में समा गईं। पंजाब के समतल क्षेत्रों में पहाड़ी पानी ने लाखों को प्रभावित किया। धन हानि की क्षतिपूर्ति असंभव है। समिति ने गिलहरी की तरह अल्प सहायता देकर योगदान दिया। डीएम ने चेक स्वीकार कर शासन को भेजने का आश्वासन दिया। समिति ने सभी से सहयोग की अपील की। आज हम बाहर राहत कोष के लिए ऋण देने के लिए आए थे और डीएम साहब को हमने चेक के साथ 21,000 का चेक लगा। सर्वप्रथम प्राथमिकता है जनहानि को बचाने, जो स्वास्थ्य संबंधी है। मवेशी भी उसमें आते हैं और मनुष्य भी उसमें आते हैं। इसके बाद जिन लोगों के पास खाने की कोई वो नहीं रही सामग्री, उनको खाने की सामग्री प्रोवाइड करना, और जहां मकान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उनके आवास संबंधी सुविधाएं उनको दिलवाना, ये बहुत बड़ा काम है। एक तरह से बहुत से एरिया इतने प्रभावित हैं कि वहाँ बस्तियाँ उसमें बह गई हैं पूरी तरह से। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के कुकड़ा गांव के अंकित मोहन शर्मा ने अपने भाई निखिल मोहन शर्मा की लाश बरामदगी की गुहार लगाई। अंकित ने प्रार्थना पत्र सौंपकर बताया कि दोस्त प्रिंस शर्मा भाई निखिल को बुलाकर अपने साथ ले गया। उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। नई मंडी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे, एक सरेंडर हो गया। लेकिन पिछले 1 महीने से परिवार मृत निखिल की डेड बॉडी के लिए चक्कर काट रहा है। शव अभी तक बरामद नहीं हुआ। अंकित ने कहा कि आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि निखिल की हत्या कर नहर में फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने न लाश बरामद की न हत्या के कारण बताए। परिवार ने एसएसपी से भाई की लाश बरामदगी और हत्या के कारणों का खुलासा करने की मांग की। मेरे भाई निखिल मोहन शर्मा को 13 तारीख में उसके दोस्तों ने घर से बुला के उसकी हत्या कर दी, जिसके संबंध में थाना नई मंडी में मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है और एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है, लेकिन शव बरामद नहीं हो पाया। उसके लिए मैं लगातार 1 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, बार बार चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन उसका शव अब तक बरामद नहीं करा गया। बार बार प्रशासन से यही कहना है कि उन पर सख्ती दिखाते हुए मेरे भाई का शव बरामद किया जाए, ताकि उसका अंतिम संस्कार हम अपने विधि विधान से कर सकें। उसमें जो एक मुख्य आरोपी है वो भाई का दोस्त है, इसलिए 15 साल से उसकी दोस्ती थी, और किन कारणों की वजह से उसने हत्या की है या नहीं की है ये अभी साफ नहीं हो पा रहा। उसके साथ में 2 दोस्त उसके ही शामिल हैं जिन्हें हम नहीं जानते थे। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बस ये कह रही है कि जो आरोपी जेल जा चुके हैं, शव बरामद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आरोपी बता रहे हैं कि हमने शव नहर में फेंक दिया है, जबकि हमने नहर में बहुत दूर तक, जहाँ तक भी नहर जाती है, जहाँ तक हमसे संभव हो चुका हमने पता करवाया, लेकिन कोई भी इस तरह का शव नहीं आ पाया है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर शहर कोतवाली क्षेत्र के आखलोर गांव के ग्रामीण पहुंचे और एक दलित महिला पर दबंगई का आरोप लगाया। मूल रूप से हापुड़ की रहने वाली महिला ने 15 साल पहले गांव के कश्यप युवक से शादी की। ग्रामीणों का कहना है कि वह तब से लोगों को परेशान करती आ रही है। शनिवार को चारपाई विवाद में कश्यप समाज के लोगों पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर तहरीर दी। पुलिस ने जाँच में झूठा पाकर खारिज कर दिया। फिर भी महिला लगातार घर जाकर परेशान कर रही है। संगीन आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकी दे रही है। ग्रामीणों ने कहा कि हम सब परेशान हैं, एसएसपी साहब हमें छुटकारा दिलाएं। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने शिकायत सुनी और जांच का आश्वासन दिया। अरे जाटव है, हम कश्यप है, इसने कभी भी किसी के साथ में लड़ाई होती है, सब पर रेप का केस लगा, चाहे हमारे पति घर है या नहीं है। पहले ये इसने पूरे गाँव का माहौल ऐसा गंदा कर रखा है, पूरा 36 की 36 बिरादरी परेशान है। इसने इस तरह का माहौल बना। पहले शराब भी बेचती थी, अभी फिलहाल इसी काम को कर रही है। और जो हम इस पर सख्त कार्रवाई चाह रहे, जो हम आज तो हम है, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उन पर भी इस तरह का आरोप लगावेगी। हम तो इसी वजह से चाह रहे हैं हमारे बच्चों का भविष्य बनाना, इस पर सख्त कार्रवाई हो, या ऐसा हो, या तो इसे निकल लगा उसे, या हमें निकल हमें दे कई जगह बना के ऐसी जो हम जाकर रहे वहाँ से। हम इससे इतने परेशान है, कभी भी कुछ बच्चों को नहीं खेलने देती। उसका आरोप है कि जो वहाँ पर आदमी है, पति है, उसने घर में घुस के महिला से मारपीट भी की है। जी नहीं, गलत है, गलत बात है, गलत है, सारी गलत है। ठीक, किसी सब घर कोई आई नहीं था, सिर्फ लेडीज थी। चच्चा को धक्का दिया, उनके चोट फेंट मार रखी। अब क्या चाहते हैं आप?
इसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो और हम इंसाफ चाहते। ठीक। छत्तीस बिरादरी परेशान कर रखी है जी बहुत ज्यादा, और जो है सब पर मतलब जो हमारे पति है उन पे बलात्कार का आरोप लगाती है और चोरी चारी का भी आरोप लगाती है, जबकि हमारे पति घर पे नहीं थे। और पैसे वैसे भी जो है मतलब ले लेती है और फिर देने का नाम नहीं लेती है बिल्कुल भी। और जो है बच्चे हमारे कोई 1.5 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, उन्हें धक्का मुक्का देती है जी। और रही कल भी जो है मैंने चारपाई बिछाई थी, चारपाई के ऊपर मेरे साथ खूब मारपीट करी। मैं चलो कोई नहीं भाई, चाची है हमारी, गाड़ी दे रही है। बलात्कार का वो कराया उसने, मतलब क्या पति ने जहाँ बलात्कार वो कराया वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ये जो है सब मतलब। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। यूनियन ने डीएन के नाम सीएम को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांगे हैं कि रिक्शा रूट का सरकारी निर्धारण बंद हो, फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली रुके, रोडवेज अड्डा शहर से बाहर हो, रिक्शा चालकों की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान मिले, दुर्घटना पर क्लेम दिया जाए, ई रिक्शा चालकों का फुल जीवन बीमा हो, लाइसेंस और इंश्योरेंस में अवैध वसूली और उत्पीड़न बंद हो और ई रिक्शा को उद्योग मान्यता मिले। यूनियन ने कहा कि ये मांगे चालकों की आजीविका बचाने के लिए हैं। ये सर मामला ये है, इससे पहले भी हमने धरना दिया। आप सभी मेरे मित्र मीडिया वालों को पता है कि हमने जो पिछले बार धरना दिया, जो रूट हमारे जिला मुजफ्फरनगर में जो सरकार बना रही है यातायात जो पुलिस है, तो हम उससे नाराज है। हम उससे नाराज इसलिए है, हमारा जिला मुजफ्फरनगर बहुत छोटा शहर है, इसमें जो रूट की ज़्यादा लंबाई नहीं, दूर तक रिक्शा नहीं जा सकती। ज़्यादा हमारा क्षेत्र 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र में ही हमारा मुजफ्फरनगर फैला हुआ है। अगर इसमें रूट निर्धारित हो गए तो हम सब जितने भी रिक्शा वाले मेरे भाई मजदूर हैं, वे यहाँ भले ही संख्या में कम हो, पर ये मेरी आवाज़ और आप लोगों के पत्रकारों की आवाज़ उन तक जाएगी। और मैं उनके लिए ये नियम है कि भैया अगर हमारे पास में कागज भी है, फिटनेस भी है, इंश्योरेंस भी है और लाइसेंस भी है, तब भी हमारी साथ में अन्याय क्यों करे जा रहा। आरटीओ ऑफिस में हमारी साथ में बहुत जुल्म करे जा रहा है। आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस के नाम पर 4-4 हजार रुपए लुटे जा रहे हैं। ये हमने पहले भी डीएम साहब को कहा। फिटनेस में भी हमसे लूट हो रही है और ये हमारे इंश्योरेंस में भी हमारे साथ लूट हो रही है। मुजफ्फरनगर के रामपुरी में रामायण एकता शक्ति धर्म प्रचार समिति के तत्वावधान में श्री रामलीला मंचन का दूसरा दिन रविवार रात मनाया गया। रावण कुंभकर्ण तप, रावण वेदवती संवाद और जानकी जन्म की सुंदर लीला का मंचन किया गया। कथावाचक पंडित देवशरण शास्त्री ने पूजा अर्चना कराई। फीता काटकर गणेश वंदना, रामायण आरती और विष्णु आरती से शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि देवी मूर्ति ने दर्शक दीर्घा से हिस्सा लिया। कमेटी अध्यक्ष चौधरी शक्ति सिंह और निर्देशक नीरज कौशिक ने भजन प्रस्तुत किए। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। अध्यक्ष शक्ति सिंह, संयोजक प्रमोद पाल, कोषाध्यक्ष दिवाकर त्यागी, व्यवस्था प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र गौतम, नीरज कौशिक, रवि धीमान, विपिन धीमान, हिमांशु गोस्वामी, आदित्य धीमान, चंदू शानू, आयुष पाल, आर्य धीमान, अंश प्रजापति, वंश प्रजापति, बिट्टू काला, लवीश, चेतन विश्वकर्मा, रविंद्र सेन, प्रमोद कुमार, नितिन सैनी सहित रामपुरी वासी उपस्थित रहे।